आज बीरज में होली मेरे रसिया, आज बिरज में होली मेरे रसिया, होली मेरे रसिया। कहा जाता है जगत में होली ब्रज में होला। चलिए इसी होला की एक झलकी हम देखते हैं ब्रज के जायके चखते चखते। राधे राधे, राधे राधे बोलो, राधे This is राधे। Priyanka and welcome to my channel Yumming and Traveling. This video is about different flavors of Mathura in the background of Holi. अगर आपने मथुरा की एपिक होली और यहाँ के डिलीशियस स्ट्रीट फूड को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं किया है, then trust me, आपने एक अमेजिंग एक्सपीरियंस को मिस किया है। मिल्क डोमिनेट्स मथुराज स्ट्रीट फूड इन ऑल फॉर्म्स। अगर आप लैक्टोज एडिक्ट हैं तो आपके लिए कढ़ाई वाला दूध इज अ मस्ट। Milk is simmered all day and then consumed with a thick layer on the top. All your ideas of Holi are going to take a toss when you will witness the Holi of Mathura and Vrindavan. यहाँ होली एक दो दिन नहीं बल्कि पूरा महीना भर मनाई जाती है और इसकी तैयारियां बहुत पहले से शुरू हो जाती हैं। Thank God, I think भांग शायद एक ही दिन बनती है और I might be wrong. मथुरा कृष्णा का जन्म स्थान था और बरसाना राधा का। कृष्णा सांवले थे और राधा गोरी। इसी बात को लेकर कृष्णा राधा को रंगा करते थे। राधा और उनकी गोपियां भी खेल खेल में कृष्णा और उनके साथियों को लाठियों से पीटा करती थी। बस यहीं से लठ और छड़ी मार होली की परंपरा शुरू हुई, जिसको आज भी मथुरा वासियों ने बहुत प्यार से सहेज के रखा हुआ है। टिक्की छोले is a popular street food of India, but here in Mathura, you will savor different versions of this popular snack. This tikki stall was right in front of the Krishna temple in Nandgaon. Normally, tikki is served as a whole, topped with chole or different chutneys and dry spices. But tikki की कहानी में या फिर बोलो कि खाने में एक twist है. This tikki is chopped and cut into pieces. Then it is mixed with a potato mix, topped with green and red chutneys, sprinkled with dry spices, and finally garnished with grated mooli and chopped cilantro. अगर आप मथुरा की फेमस खाने पीने की दुकानें ट्राई करना चाहते हैं तो हमारा डिस्क्रिप्शन सेक्शन ज़रूर चेक करिएगा। हमने एक डिटेल लिस्ट बनाई है कि कौन सी चीज़ कहाँ की फेमस है। जैसे कचौड़ी जलेबी के लिए आपको ओम पहलवान कचौड़ी वाला जाना चाहिए और डुबकी वाले आलू के लिए श्री राधा किशन ढाबा। Second version of serving is placing potato mix on the side and just do the regular drill. मथुरा में होली एक उत्सव है, ऐसा प्यारा उत्सव जिसके लिए पूरी की पूरी ब्रजभूमि उमड़ के बाहर आ जाती है। हर जगह के जुलूस और होली सेलिब्रेशंस देखने के लिए लोग सुबह से ही अपनी फेवरेट जगह को हथिया के बैठ जाते हैं और किसी भी कीमत पे इसको छोड़ते नहीं हैं।
और इसी के साथ गुलाल से रंगी सड़कों पर भरमार होती है मथुरा के जायकों की। मथुरा के फेमस स्ट्रीट फूड आइटम्स जैसे पेड़े, कचौड़ी, डुबकी वाले आलू, जलेबी, लस्सी, कढ़ाई वाला दूध और न जाने क्या क्या। इसके साथ साथ आपको ढोकला, टिक्की, चाट जैसे स्नैक्स भी जगह जगह मिलेंगे। एंड होली स्पेशल गुजिया एंड ठंडाई तो बाय डिफॉल्ट है ही। मथुरा में गुजराती खाने का काफ़ी इन्फ्लुएंस है। यहाँ आपको कचौड़ी समोसों के साथ ढोकला और पोहा ज़रूर मिलेंगे। If you are in Mathura, then you must start your day with kachori and jalebi. The best part is the strong flavor of hing in the kachoris. मथुरा की होली सबको अपना बना लेती है। आप अलग थलग रहना भी चाहें तो खींच के आपको अपने रंग में रंग देगी। बरसाना राधा का गांव है तो यहाँ की लट्ठमार होली भी सबसे निराली है। और होली से पहले निकलते हैं रंग में भीगे और ठंडाई में सींचे जुलूस। ये टिक्की वाले भैया बाकी बिहारी जी मंदिर के जस्ट बाहर बैठते हैं। ये भी टिक्की मटर के साथ सर्व करते हैं, पर मटर को टिक्की के ऊपर डालकर, उसके साथ मिक्स करके नहीं। राधे राधे का मीठापन, गुलाल का स्नीक अटैक और कचौड़ी जलेबी का साथ। यकीन मानिए, जिंदगी में इससे सुंदर शायद ही कुछ और है। लुक एट दिस अमेजिंग गैदरिंग। मुझे पक्का लग रहा था कि कोई ना कोई जरूर छत से गिरेगा। We are going to spend some time talking about this amazing eating joint, Chapati. Chapati is a one-stop for all national favorites. You can have continental, South Indian, West Indian and many more dishes here. Chapati is situated right next to Prem Mandir in Vrindavan. You can have fried rice, dosa, मूंग दाल चिल्ला, गोलगप्पे, दही बड़े, कढ़ाई मिल्क, stuffed parathas, pav bhaji and many more things. Look at the thickness of तवा here. इस तवे पे पराठे को खूब अच्छे से दबा के रखा जाता है और उसको काफ़ी देर तक प्रेस किया जाता है ताकि वो एक्स्ट्रा क्रंची बन जाए। फिर उसके बाद पराठे को एक सब्जी, दही, अचार और चटनी के साथ सर्व किया जाता है। If you are a paratha lover, then you would know that there are two kinds of texture in a paratha.
The one kind is soft parathas, जो soft, squishy, mushy से होते हैं. And then there is another kind which is crispy, crunchy. You know the multi-layer parathas, जिसमें बहुत सारी layers होती हैं. I'm the one who likes crunchy parathas, super crunchy ones with multiple layers. And if you like that kind of parathas, then trust me, this is the place for you. यहाँ के कढ़ी चावल भी बहुत यमी थे. चावल के ऊपर बहुत अच्छे से कढ़ी डाली जाती है. पहले उसको मिक्स किया जाता है, फिर उसके ऊपर एक और लेयर डाली जाती है कढ़ी की, एंड देन उसके ऊपर फाइनली क्रश्ड पापड़ डाले जाते हैं. नॉर्मली कुलचे आपने छोलों के साथ खाए होंगे, जैसे बोला जाता है छोले कुलचे. बट मैंने नोटिस किया है कि यहाँ पे कुलचे मटर के साथ सर्व किए जाते हैं और फिर उनको ग्रेटेड मूली और गाजर से गार्निश किया जाता है. मुझे लगता है अगर आपकी एक बड़ी सी फैमिली है और आप दिन भर खूब घूम घाम के थक गए हो एंड फाइनली यू वांट टू सिट समवेयर, यू नो, वेयर एवरीबडी कैन गेट समथिंग विच दे लाइक जैसे किसी को दही बड़े चाहिए, किसी को छोले चाहिए, किसी को पराठा चाहिए, देन आई थिंक दिस इज़ द प्लेस फॉर यू. You can come here with your family and then you can just wind up your day here eating whatever you like. फाइनली दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे खूब कुटाई पिटाई होती है. आई मीन लिटरली खूब कुटाई पिटाई होती है. होली प्रोसेशन एट नंदगांव एंड गोकुल फॉलोड बाय लठमार एंड छड़ी होली. डोंट गो ऑन द स्माइल्स हियर. यहाँ लाठियों की आवाज़ से पूरा एक म्यूजिकल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है. ऑल यू हियर इज ठक 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 ठक. विडो आश्रम के बाहर मामा कचौड़ी वाले जो बहुत हाई डिमांड में थे, भैया हमको बता रहे थे कि कैसे इनको हंसी नहीं आती है और मैं बोल रही थी कि थोड़ा हंस दीजिए भैया. फाइनली उनको हंसी आ ही गई. ये बेदमी स्टाइल कचौड़ी को आलू की सब्जी के साथ सर्व कर रहे थे. हमारे सामने ही उनको कोई 100-150 कचौड़ियों का ऑर्डर मिला था और वो उनको बनाने में बिल्कुल सीरियसली जुटे हुए थे. Best thing about this food is that it is fresh and it has its own distinct flavor. You are not going to get this kind of flavor in any of the restaurant you are going. This is yet another way of serving आलू चाट. यहाँ ओनर के साथ उनकी बहुत ही प्यारी और हंसमुख वाइफ थी जो हमें हाय कर रही थी. This serving style is different from the previous ones. Tikkis are not fried a lot here and they are cooked only to give them a little crunch and color. Tikkis are crushed and then completely mixed with a chana mix and topped with different chutneys and spices. You can say it's a little healthier version than the fried version. आई डोंट नो इस डिश को क्या बोलूं. शुरुआत में टिक्की लगती थी पर फाइनली टिक्की का भरता बन गई थी. इट्स इंटरेस्टिंग हाउ अरेंजिंग सेम थिंग्स इन डिफरेंट वेज मेक्स अ डिश टेस्ट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट.
होली प्रोसेशन एट गोकुल। यहाँ आपको तमाम देश विदेश के लोग दिखेंगे जो होली को फोटोग्राफ और एक्सपीरियंस करने आते हैं और होली उनको अपनी धुन पे खूब नचाती है। Look at this. This is the Nagin dance which is going on here. And I think लगता है इनका next stop जो है वो बॉलीवुड होगा, वहाँ की चौपाटी के पास। This was samosa making in a very small place. बहुत ही खुश मिजाज और हंसमुख थी ये महिला। इनको बहुत अच्छा लग रहा था कि हम इनका वीडियो बना रहे हैं। There was this well right next to samosa making place. और ये वहाँ से बहुत प्यार से हमें सब दिखा रहे थे और साथ साथ थोड़ी मॉडलिंग भी कर रहे थे। This is my absolutely favorite place in Barsana, Radha Rani Temple. This temple is beautiful, magical and very live. You just need to come here to experience the aura it has. Holi was in its full glory over here. Thanks for watching the video. Please do leave your comments in the comment section और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा for more fun stories.